भगवान शिव के द्वारा देवी सती का मानस त्याग हो जाने के बाद देवी सती मंदराचल पर्वत पर ही रहती थी। उनका निवास स्थान मंदराचल ही था। देवी सती ने अपने सखियों के साथ, अपने दासियों के साथ आकाश मार्ग से देवी देवताओं को जाते हुए देखा। बहुत सारे देवी देवता जा रहे थे जिनकी अर्धांगिनियां देवी सती की ही बहनें थीं। देवी सती सबको इस प्रकार से जाते हुए देख बड़ा ही आश्चर्यचकित हुई कि ये सारी मेरी बहनें अपने परिवार, अपने पतियों के साथ कहाँ जा रही हैं और किस उद्देश्य से जा रही हैं। मन में ये जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उस समय देवी ने उनकी बड़ी बहन विजया, जो कि प्रजापति दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री थी और वो पीतरों को ब्याही गई थी, वो भी जा रही थी। तो अपनी बड़ी बहन को जाता हुआ देख जाते हुए देख देवी सती ने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर पूछा कि हे बहन, दीदी आप कहाँ जा रही हो? आप किस ओर जा रही हो और किस प्रयोजन से जा रही हो? विजया ने कहा कि अरे बहन, तुझे नहीं पता, हमारे पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। मैं उसी यज्ञ में जा रही हूँ। मेरे पिता का यज्ञ है और हमें निमंत्रण मिला है, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। लेकिन सती, तुम यहाँ मंदराचल पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारा घर तो कैलाश पर्वत पर है। भोलेनाथ शिव शंकर तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम यहां पर क्यों? अब सती ने सोचा कि चलो मेरी बड़ी बहन है, घर में जो भी कलह क्लेश चल रहा है थोड़ा सा बता देती हूं, क्या जाता है। पूरी बात नहीं बताऊंगी लेकिन थोड़ा बहुत बता देती हूं। और सती ने ऐसा सोचकर विजया को थोड़ी बहुत बात बता दी कि हम दोनों पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव हो गया है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए मंदराचल पर्वत पर आ गई हूं। विजया ने कहा कि अरे चलो, वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है, इसलिए इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम शीघ्र ही कैलाश जाओ और कैलाशपति को लेकर इस महायज्ञ में पहुंचो। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जाओ सती, जाकर अपने पति के संग जरूर आना। घर पर महायज्ञ में हमारे पिता प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया है। सती ने कहा कि अवश्य, लेकिन कैलाश पर जाकर ही तो ये संभव होगा। विजया ने कहा कि हाँ, इसलिए तो कह रही हूं, जाओ कैलाश पर जाकर अपने पति के संग जल्द ही दक्ष नगरी में पहुंचो, वहां पर यज्ञशाला में पहुंचो, उस महायज्ञ में पहुंचो। अब विजया ने तो कह दिया। विजया को पूरी बात तो पता नहीं थी कि घटना क्या घटी है, लेकिन सती भी मन ही मन विचारने लगी कि भाई कैसे जाऊं। मन जो भगवान शिव ने तो मानस त्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने यह भी कहा है कि मैंने तुम्हारा सामाजिक त्याग नहीं किया है। हे देवी, मैंने तुम्हारा मानस त्याग किया है, लेकिन संसार के सामने तुम मेरी अर्धांगिनी रहोगी। इस बात से उन्होंने कभी नकारा नहीं है। सती के मन में एक विश्वास भी था, तो निश्चय ही पिता के घर जाने में कोई व्यवधान नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। मन ही मन सती विचार करने लगी। फिर कुछ देर बाद देवी को उनकी बहनें रोहिणी और रेवती दिखाई दी। उन्हें भी पूछा, रोहिणी से भी पूछा कि देवी रोहिणी, तुम कहाँ जा रही हो? अपने पति चंद्रदेव के साथ इतना सुसज्जित होकर, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? रोहिणी ने भी वही बात बताई कि पिता के घर यज्ञ है, हमारे पिता प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब उसी में जा रहे हैं। इसलिए हे बहन, तुम भी जल्दी पहुंचो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। सती का मन व्याकुल होने लगा पिता के घर में इस यज्ञ में जाने के लिए। मेरे पिता ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है और मैं ना पहुंचूं, ये अच्छा नहीं होगा। स्वयं मेरे पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा
और भोलेनाथ, उनको तो निमंत्रण अवश्य आया होगा और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, शीघ्र ही मुझे पहुँच जाना चाहिए कैलाश पर। और देवी तुरंत ही कैलाश के लिए प्रस्थान करती है। कैलाश पर पहुंचकर देवी देखती है कि भोलेनाथ तो समाधि में लीन है। ऐसी समाधि में लीन, भावहीन उनका मुखारबिंद है। ऐसी समाधि में लीन है, लगता है कि वर्षों से बैठे हुए हैं और वर्षों तक अभी उठेंगे नहीं, उठने के आसार नजर नहीं आ रहे। देवी फिर व्याकुल हो जाती है। व्याकुल होकर वहां शिव के समक्ष ही कैलाश पर्वत पर ही इधर से उधर घूमने लगती है कि अगर शिव नहीं उठेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा और मैं समय से वहां ना पहुंची तो फिर जाने का लाभ क्या। लेकिन जब शिव को निमंत्रण मिला है तो शिव क्यों नहीं उठते, भोलेनाथ कैलाशपति क्यों नहीं उठते अपनी समाधि से, जबकि उनको निमंत्रण प्राप्त है। और जब निमंत्रण मिला है तो उन्हें उठना ही चाहिए, उन्हें जगना ही चाहिए, अपनी इस चीर समाधि से उन्हें जाग जाना चाहिए। तो फिर बड़ी अच्छी बात होगी अगर जाग गए तो। लेकिन देवी सती मन ही मन बहुत कुछ सोच रही है। जब नहीं उठे शिव, काफी समय हो गया, देवी सती ने विचार किया, लगता है शिव नहीं उठेंगे, लगता है वो मुझसे क्रोधित है, इसलिए वो मेरे घर भी नहीं जाएंगे। मेरे पति क्रोध चलो ठीक है, लेकिन मेरे पिता से क्या शत्रुता, और वहां वो क्यों नहीं जाना चाहते, वहां तो उनको जाना ही चाहिए। मन ही मन सती ऐसा सोचने लगी और सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया कि शिव अगर नहीं उठेंगे, कैलाशपति अगर नहीं उठेंगे तो क्या मैं अकेले नहीं जा सकती। मैं अवश्य अपने पिता के घर जाऊंगी, मैं अवश्य अपने पिता के घर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। मैं उस आयोजन में अवश्य पहुंचूंगी और मैं अपने पिता की सहायता करूंगी। मेरी सारी बहनें जा रही हैं, कैसा लगेगा अगर मैं नहीं जाऊं। सबके मन में बुरा ख्याल आएगा, तरह तरह की बातें होंगी अगर मैं वहां ना जाऊं, इसलिए मैं तो अवश्य ही जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, अगर भोलेनाथ नहीं उठते हैं तो भी मैं जाऊंगी। सती के मन में ऐसा संकल्प उठने लगा, सती ऐसा विचार करने लगी कि मैं अवश्य जाऊंगी। मनुष्य अपना निर्णय ले लेता है, स्वयं को प्रभु से अलग कर कर अपना निर्णय ले लेता है, उसके निर्णय में प्रभु नहीं होते हैं और तभी जाकर ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। देवी, भगवान शिव समाधि से जब ना उठे तो मन ही मन देवी के मन में ये संकल्प उठ खड़ा हुआ कि मैं अकेले ही चली जाऊंगी। और जब ऐसा संकल्प बलवान होने लगा तो भगवान शिव ने विचार किया कि अगर सती को ना रोका गया तो अनर्थ हो सकता है। यद्यपि जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन फिर भी एक बाह्य रूप से एक कर्तव्य बनता है कि सती को इसके लिए अवश्य ही चेतावनी दी जाए, उसे सचेत किया जाए। और भोलेनाथ धीरे धीरे अपने नेत्र खोलते हैं और नेत्र खोलकर सती बहुत व्याकुल होकर इधर उधर घूम रही है। जैसे ही कैलाशपति को नेत्र खोले हुए देखा, देवी सती चरणों में जाकर गिर गई और कही कि भगवान, मेरे पिता प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञानुष्ठान का आयोजन किया है और हमें तो वहां जाना होगा ना प्रभु। आपके बिना तो कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता, आप तो हर यज्ञ में विराजमान होते हैं, इसलिए हे भगवान हमें शीघ्र ही चलना चाहिए क्योंकि यज्ञ का समय होने वाला है। भगवान शिव ने कहा कि कौन सा यज्ञ सती, कैसा यज्ञ सती, मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं मिली, मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, तो फिर कैसे जाना हो पाएगा। सती ने कहा कि आपको कोई सूचना नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं सती, मुझे कोई सूचना नहीं है, मुझे कोई निमंत्रण नहीं प्राप्त है इस यज्ञ का, तो फिर कैसे जाएं, फिर किस प्रकार से जाएं। जिस स्थान से निमंत्रण ना मिले उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, और अगर वहां जाकर अपमान हो जाए तो वह अपमान तो फिर मृत्यु से भी बढ़कर होता है। इसलिए है सती, तुम विचार करो, तुम जागो, तुम उठो, तुम देखो, तुम समझो, और तुम भी ना जाओ तो अच्छा है। सती ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है,
कि कोई निमंत्रण ही ना आया हो? हे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता ऐसी गलती नहीं कर सकते, अवश्य निमंत्रण आया होगा। शिव ने कहा कि नहीं सती, निमंत्रण नहीं आया है। तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि मैं वहां यज्ञ में पहुंचूं, शायद इसीलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। सती ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जानती हूं अपने पिता का हृदय, वो बाहर से बहुत कठोर लेकिन अपने हृदय से बहुत ही कोमल हैं। इसलिए हे आदिदेव, हे देवादिदेव महादेव, हमें अवश्य ही वहां जाना चाहिए, हमें अवश्य ही वहां चलना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और बहुत प्रेम और बहुत नज़दीकी के कारण कई बार जो बहुत नज़दीक होते हैं हम उन्हें ही निमंत्रण देना भूल जाते हैं, और जो दूर के होते हैं उन्हें निमंत्रण पहले पहुंचाते हैं। तो हे आदिदेव महादेव, हे कैलाशपति, हो सकता है कि मैं बहुत अपने पिता के प्रिय हूँ, मैं उनकी पुत्रियों में सबसे प्रिय मैं ही हूँ। तो हो सकता है कि मेरे पिता ने प्रेमवश बहुत नज़दीकी के कारण उन्होंने निमंत्रण ना दिया हो। इसका तात्पर्य यह नहीं निकलता कि वह हमसे प्रेम नहीं करते, वो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, और आप मेरे पति हैं तो निश्चय ही वो आपसे भी प्रेम करते हैं। आप उनके जमाता जो हुए तो वो आपसे भी प्रेम करते हैं। ऐसी बात कह दी, और जब ऐसी बात कही तो देवी सती की ये बात सुनकर भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ देवी सती से कहते हैं कि सती, ऐसी कोई बात नहीं है जो तू सोच रही है। सती, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू विचार कर रही है। सत्य तो ये है कि तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हैं, मेरे प्रति द्रोही भाव रखते हैं। इसलिए हे सती, तू तनिक भी चिंता मत कर। तेरे पिता मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। सती ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस प्रकार से नहीं हो सकता है। तब शिव ने पुराने यज्ञ की सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार यज्ञ में उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे यज्ञ से निष्कासित कर दिया था। शिव ने, जब देवी सती ने ऐसा सुना तो देवी सती ने कहा कि फिर तो मुझे और जरूर जाना चाहिए ताकि मैं अपने पिता को समझा सकूं, और मैं जानती हूं ऐसा उन्होंने किसी के बहकावे में किया होगा, किसी ने उनके कान भरे होंगे, तब जाकर उन्होंने किया होगा। मेरे पिता ऐसे नहीं हैं कि वो किसी का अपमान करे, और वो भी कैलाशपति का अपमान करे, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हे देवादिदेव महादेव, मेरी बात मानिए और हमें चलना चाहिए। मैं तो अवश्य जाऊंगी, नहीं अगर उनके मन में शत्रु भाव भी होगा तो उसको भी तो मिटाना जरूरी है। सती कई तरीके से सोचती है, विचार करती है। महादेव बार बार कहते हैं कि नहीं सती, हम उस स्थान पर नहीं जाएंगे जहां से निमंत्रण नहीं मिला, और वैसे भी तुम्हारे पिता जब शत्रु भाव रखते हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी। सती ने कहा कि मैं तो जाऊंगी। फिर से एक बार हट कर लिया सती ने। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है सती, तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो अपने मन से। क्योंकि अब मैंने तुम्हारा मानस त्याग कर दिया है तो मैं तुम पर कोई दबाव भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन मेरी सलाह यही है, मेरी राय यही है कि तुम ना जाओ तो बेहतर, अगर ना जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो देवी अवश्य जाओ। तुम समाज के सामने मेरी अर्धांगिनी ही हो, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम अवश्य जाओ फिर, और अकेले मत जाओ। रुद्रगणों की सेना भी जाएगी तुम्हारी रक्षा के लिए, नंदी आदि सारे रुद्रगण तुम्हारे साथ जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। सारे रुद्रगणों को बुलाकर भगवान शिव ने आज्ञा दी कि देवी सती दक्ष नगरी में जा रही हैं, तुम सब निरंतर उनके अंग संग ही रहना, आस पास ही रहना, कहीं दूर मत जाना, देवी सती को अकेला मत छोड़ना। इस प्रकार से भली भांति समझाकर नंदी आदि रुद्रगणों को सती के साथ भेज दिया। सती अपने महल, अपने नगरी, अपने घर, अपने पिता के घर पहुंची, नगर द्वार पर पहुंची, और जब वहां पर पहुंची
तो वहां पहुंचते ही द्वारपालों ने रोक लिया सती को। द्वारपालों ने जब सती को रोक लिया तो सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये द्वारपाल मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये कौन सा व्यवहार द्वारपाल मुझसे कर रहे हैं। अरे मैं यहाँ की राजकुमारी हूं, मैं दक्ष पुत्री हूं, और दक्ष नगरी में मेरे साथ ऐसा व्यवहार। सैनिकों से कहा कि क्या तुम नहीं पहचानते मुझे कि मैं दक्ष पुत्री हूं। द्वारपालों ने कहा कि मैं पहचानता हूं, हे देवी, हम आपको अवश्य पहचानते हैं, लेकिन हमें ऐसी ही आज्ञा है, इसलिए हमने आपका द्वार रोका है। हम तब तक आपको अंदर नहीं जाने देंगे जब तक प्रजापति दक्ष आज्ञा ना करे। तो देवी ने कहा कि ठीक है, जाओ, मैं इस द्वार पर ही प्रतीक्षा करती हूं, आज्ञा लेकर आओ, आज्ञा लेकर आओ। द्वारपाल गए, दक्ष को सारी बात बताई कि देवी सती आई हैं और उनके साथ रुद्रगण आए हैं, कैलाशपति नहीं आए हैं, तो फिर क्या करना है महाराज, आज्ञा दे। प्रजापति दक्ष ने कहा कि जाओ, सती से कहो कि वो अंदर आ सकती है, परंतु रुद्रगण वहीं द्वार पर ही प्रतीक्षा करेंगे, वो अंदर नहीं आएंगे, वो भीतर नहीं आएंगे, और शिव उसके आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कहकर उत्तर दे दिया। सती को उत्तर मिला और सती ने रुद्रगणों से कहा कि तुम चिंतित मत हो, यह मेरा ही घर है, मुझे यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला और ना मेरा कोई नुकसान होने वाला है, इसलिए तुम्हारी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए हे नंदी आदि रुद्रगण, तुम रुद्रगणों की सेना को लेकर यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, तुम्हें मेरे साथ भीतर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जा रही हूं। ऐसा कहकर देवी सती प्रवेश कर जाती हैं नगर। फिर अपने महल में जाकर अपनी माँ बहनों को देखती हैं, लेकिन कोई उनसे नजरें नहीं मिलाता, सब नजरें चुरा रही थी। कोई उनसे आकर गले नहीं मिलता, क्योंकि सब जानते थे कि पिताश्री ने इसके पति को यज्ञ से निष्कासित कर दिया है। पिताश्री ने, प्रजापति दक्ष ने घोषणा कर दी है कि शिव को बुलाना तो दूर की बात, शिव का नाम लेना भी अपराध है यहाँ पर। यहाँ तक की घोषणा कर दी थी प्रजापति दक्ष ने, लेकिन जैसे ही माँ ने अपनी पुत्री को देखा, अपने पुत्री के गले आकर लग गई, पुत्री का मस्तक चुमा। देखते देखते सारी बहनें भी सती से आकर मिलने लगी, उनका भी साहस बढ़ गया, मिलने का मन तो था, लेकिन प्रजापति दक्ष के भय के कारण वो सती का सत्कार भी नहीं कर रही थी। सती का सत्कार किया, अच्छा बुरा सब पूछा, सारी जानकारी ली, सारी बहनें मिलकर बातचीत करती हैं, भोजन करती हैं। कुछ ही समय बाद ही यज्ञ के प्रारंभ होने का शंखनाद होता है। धीरे धीरे सब जाकर अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेती, सब जाकर अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेती हैं। सती भी जाती है यह सोचकर कि मेरा भी तो स्थान होगा। यज्ञशाला में जाती है, चारों तरफ घूमती है, लेकिन सती को कहीं पर भी उसका अपना स्थान दिखाई नहीं देता है। सोचती है कि ईशान कोण में भगवान शिव का स्थान बनाया जाता है, मैं वहीं जाकर बैठ जाऊंगी, आखिर मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। जब वहां गई तो देखती है कि ईशान कोण पर तो शिव का स्थान बना ही नहीं है, वहां तो कुछ और ही लोग बैठे हुए हैं, किसी और को दे दिया गया शिव का स्थान। यह भी उचित नहीं था। सती को समझ में आने लग जाता है कि यह कैसा दृश्य है, इस यज्ञशाला में सब बैठे हुए हैं और मैं यज्ञशाला में खड़ी खड़ी घूम रही हूं, इधर उधर स्थान ढूंढ रही हूं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि कोई मुझसे पूछ भी नहीं रहा कि सती आओ यहां बैठ जाओ। यज्ञ प्रारंभ हो गया, वेद मंत्रों के उच्चारण शुरू हो गए, अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी, अग्नि देव प्रज्वलित हो गए और यज्ञ प्रारंभ हो गया, मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया। फिर क्या था, यज्ञ चलने लगा, सब यज्ञ में भाग ले रहे हैं, लेकिन सती यज्ञशाला में अकेले खड़ी है। कोई उससे पूछ भी नहीं रहा कि देवी तनिक यहाँ पर बैठो, देवी तनिक यहाँ पर बैठो, कोई बैठने का स्थान भी नहीं प्रदान कर रहा है। सती सोचती है कि चलो मैं अपनी बहनों के बगल में जाकर बैठ जाती हूँ। बहन को देखा, रोहिणी की ओर देखा कि रोहिणी मेरी बहन भी है और सबसे करीब भी है, नज़दीक भी है मेरे हृदय के, वो अवश्य मुझे बिठाएगी। जैसी रोहिणी की ओर देखा, रोहिणी ने नज़र एक बार मिलाया और फिर नज़रें फेर ली, नज़रें फेर ली, और जब नज़रें फेर ली तो सती समझ गई कि मुझे ये अपने बगल में स्थान देने वाली नहीं। रेवती को देखा,
रेवती ने भी नजरें फेरी। विजया को देखा, बड़ी बहन जिसने प्रेरणा दी थी यज्ञ अनुष्ठान में पहुंचने की, उसने भी नजरें फेर ली। सारी बहनें नजरें फेर लेती हैं, कोई नहीं देखता है सती की ओर, कोई नहीं उसको अपना स्थान देने के लिए तैयार है। अब तो कहीं पर स्थान नहीं, मैं अकेले खड़ी हूं, अपने पिता की ओर देखती है। पिता से भी नजरें मिलती हैं, लेकिन पिता भी कुछ नहीं कहता, प्रजापति दक्ष भी कुछ नहीं कहता। यह क्या है? वास्तव में ये हो क्या रहा है? सब बैठे हुए हैं, सब यज्ञ का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और मैं यज्ञशाला में अकेले खड़ी हूं। क्या यह मेरा अपमान नहीं हो रहा? और क्या यह मेरा ही अपमान हो रहा है? मैं शिव की अर्धांगिनी हूं, तो यह तो शिव का भी अपमान हो रहा है। सती को सारी बात समझ में आने लगी। शिव का अपमान, इतना समय हो गया है, क्या यज्ञशाला के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ने अब तक मुझे देख लिया होगा कि मैं अकेले इस यज्ञशाला में खड़ी हूं? अरे कम से कम किसी को इतनी भी लज्जा आती कि मुझे इतना तो कहता कि अरे सती, अगर कोई स्थान नहीं है तो कम से कम जहां पर खड़ी है वहीं बैठ जा, भूमि पर ही बैठ जा, जहां पर दास दासियां बैठी हुई हैं वहीं पर तो बैठ जा, जमीन पर ही बैठ जा कम से कम। ऐसा भी तो कह सकते थे, लेकिन कोई इतना भी नहीं कह रहा मुझे। मैं तो बस अकेले खड़ी हूं, सब अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, मैं ही खड़ी हूं। सब अपना अपना कार्य भी कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं, आहुति भी दे रहे हैं, मैं ही खड़ी हूं, मैं कुछ नहीं कर रही हूं। यह मेरी अवहेलना नहीं है? और क्या यह मात्र मेरी अवहेलना है? क्या यह भोलेनाथ की अवहेलना नहीं है? क्या यह शिव की अवहेलना नहीं है? क्या यह कैलाशपति की अवहेलना नहीं है? देवी बहुत सोचने लग जाती है, बहुत विचार करने लग जाती है और सोचते सोचते देवी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, फूट पड़ती है अश्रुधारा। मन ही मन विचार करती है कि प्रभु, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मैंने आपकी बात नहीं मानी, आज इतना घोर अपमान सहन करना पड़ रहा है मुझे। घोर अपमान भगवान, घोर अपमान। मात्र मेरा ही नहीं, यह तो आपका भी अपमान है, यह तो आपका भी अपमान है प्रभु, आपका भी अपमान है। इसलिए हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, मुझे क्षमा करना, क्षमस्व माम प्रभु, क्षमस्व माम। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। देवी करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? मन ही मन सोचने लगी कि शिव ने तो मेरा मानस त्याग कर दिया है और ये पिता इतना अहंकारी है कि इसे मेरे मान का, मेरे सम्मान का, मेरे पति के मान सम्मान का जरा सा भी ध्यान नहीं है। ये अपने अहंकार में शिव का भी अपमान कर रहा है और मेरा भी अपमान कर रहा है। यह पिता का भी घर अब रहने लायक नहीं है। अब इस संसार में ना तो पति का घर मेरे लिए और ना ही पिता का घर मेरे लिए। मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? दुर्भाग्य है कि मैं दक्ष पुत्री हूं। मेरा सबसे बड़ा दोष ही यही है कि मैं दक्ष पुत्री हूं। क्यों ना मैं इस देह को त्याग दूं? अगर मैं इस देह को त्याग दूंगी तो इस कलंक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी कि मैं दक्ष पुत्री हूं। इस कलंक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ऐसा संकल्प करके, ऐसा विचार करके देवी सती ने संकल्प लिया कि वो अपने देह का त्याग कर दे। लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि सभा में बैठे हुए लोगों को समझाया जा सके, आगाह किया जा सके। और इस उद्देश्य से देखते देखते देवी ने अपने आंसू पोंछे। देवी के नेत्र लाल हो गए, अपनी बालों को बिखेर लिया, अपनी जटाएं बिखेरी। प्रचंड रूप देवी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और प्रचंड ध्वनि में भृगु को इंगित करते हुए कहा कि भृगु महाराज, महर्षि भृगु, आप अपने इस यज्ञ को यहीं पर रोक दे। उस ध्वनि में बड़ी ही प्रचंडता थी, घोर प्रचंडता थी उस ध्वनि के अंदर। उस ध्वनि को सुनकर सारे सभासद एक बार के लिए कांप गए, एक बार के लिए कंपन करने लगे। उस ध्वनि को सुनकर सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। किसने कहा? भृगु तो आश्चर्यचकित होकर भयभीत हो गए। भयभीत होकर मंत्रों का उच्चारण खंडित हो गया, आहुति भी रुक गई कि कौन है इस प्रकार से बोल रहा है, इस प्रकार से आज्ञा दे रहा है। भृगु ने देखा कि अरे, यह तो सती शिव की अर्धांगिनी, यह नारी यहां पर खड़ी है और ऐसे बोल रही है। और ऐसे बोलता हुआ देख भृगु को तो क्रोध आया, क्योंकि पहले ही एक यज्ञ खंडित हो गया है। भृगु ने कहा कि अरे, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने यज्ञ को खंडित किया,
अगर तुम्हें यज्ञ में नहीं आना था तो यहां क्यों आई हो? क्या यज्ञ खंडित करने आई हो? पहले भी यज्ञ खंडित हुआ था और अब तुम्हारे कारण खंडित हो रहा है। पहले तुम्हारा वो पति आया था अघोरी, लगता है इसकी भी, इस दक्ष कन्या की भी बुद्धि उस अघोरी की तरह हो गई है। उसी के समान इसकी भी बुद्धि बन गई है, उसके संग रहते रहते ये भी वैसी ही हो गई है। ऐसा कह दिया। और जब ऐसा कहा तो सती ने कहा कि अरे भृगु, तू तो ज्ञानी है, ब्राह्मण है, लेकिन तूने बेच दिया है अपने आप को। तू गुलाम बन चुका है प्रजापति दक्ष का, तू अपने ज्ञान को बेच चुका है, इसलिए कभी भी तेरा कल्याण नहीं होगा। प्रजापति दक्ष ने देखा कि भृगु को बोल रही है। प्रजापति दक्ष ने कहा कि अरे सती, क्या हो गया? मैंने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि शिव को कोई बुलाएगा नहीं, और जब शिव को कोई नहीं बुलाएगा तो उसकी अर्धांगिनी को भी आने की आवश्यकता नहीं थी। तू आई ही क्यों यहां पर? और जब अपमानित हो रही है तो चिल्ला क्यों रही है? अब आ गई है तो चुपचाप अपना दहेज ले और यहां से वापस जा अपने पति के पास, वहीं रह। तूने ही चुना था अपने पति को, मेरी कोई इच्छा नहीं थी उससे विवाह करने की, लेकिन जब तूने ही चुना था तो यही तेरा भाग्य है और उसी के साथ तुझे रहना है। शिव को हमने निष्कासित कर दिया है, इसलिए शिव यहां पर नहीं आ सकते हैं। निष्कासित? सती हंसने लगी। सती हंसने लगी और हंसते हुए व्यंग्यात्मक पूर्वक, व्यंग पूर्वक हंसी। चारों तरफ देवी की हंसी गूंज रही थी और देवी बोलने लगी कि अरे मूढ़ दक्ष, तू कैसी मूढ़ता वाली बातें करता है? अपने आप को ब्रह्मा पुत्र समझकर महाज्ञानी समझता है। अरे मूर्ख, जिन भोलेनाथ का, जिस कैलाशपति का, जिस शिव शंकर का एक बार नाम स्मरण कर लेने से कोटि यज्ञों का यज्ञ फल प्राप्त हो जाए, तो उनको निष्कासित करने की बात करता है। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि मूढ़ता को प्राप्त हो चुकी है। जा विचार कर, सोच, नहीं तो निश्चय ही तू नरक को प्राप्त होगा। और तू मेरे पति का इतना अपमान कर रहा है। देखो सभासदों, तुम बड़े भाग्यशाली समझ रहे हो ना कि तुम शिव का अपमान करके इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम सबका दुर्भाग्य जाग चुका है। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, सप्तऋषियों, तुम सबका दुर्भाग्य जाग चुका है। मैं इसी यज्ञशाला के अंदर आत्मदाह करूंगी, मैं अपने देह का त्याग करूंगी, मैं इसी हवन कुंड के अंदर कूद कर अपने देह का त्याग कर दूंगी, मैं जला दूंगी इसी देह को। और जैसे ही सती ने ये कहा, सब भयभीत हो गए। देवी का ये संकल्प महर्षि दधीचि समझ गए और तुरंत उन्होंने छोड़ दिया यज्ञशाला। वैकुंठवासी श्री विष्णु ने जब देवी के इस बात को सुना, मन ही मन देवी के संकल्प को भांप लिया उन्होंने कि देवी ने संकल्प ले लिया है और वो दृढ़ है अपने संकल्प में, वो ऐसा कह रही है तो अवश्य करेगी। ये दृश्य मुझे देखना पड़े, इससे पहले मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। और वैकुंठवासी विष्णु भी उस यज्ञशाला को छोड़कर चले जाते। दधीचि मुनि अपने शिष्यों के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो दक्ष के प्रभाव में थे, जैसे कि ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता, वो नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि अरे भाई, कोई कहने से कोई आग में थोड़ी ना कूद जाएगा, डराने के लिए तो सब लोग कहते हैं। पुत्री है तो अपने पिता को डरा रही है। कुछ लोगों ने मात्र इतना ही सोचा, लेकिन देवी सती जानती थी कि मुझे क्या करना है। अच्छे से देवताओं को बहुत उलाहने दी कि देखना, तुम सबको भोगना पड़ेगा इसका घोर परिणाम, सबको भोगना पड़ेगा। अब मेरे लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, ना मैं जा सकती हूँ कैलाश पर, और ना ही मैं अपने पिता के घर रह सकती हूँ, ना पति के घर रह सकती हूँ, ना पिता के घर। हाँ, एक बात स्मरण है, मेरे पति ने कहा, भगवान शिव ने कहा है कि हे सती, इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में अब तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करोगी। इस जन्म में कदापि संभव नहीं है कि तुम मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त कर सको। सती ने ऐसा सोचकर एक ही विकल्प चुना कि इस देह का त्याग करना है। लेकिन देवी कभी भी हवन कुंड में नहीं कूदी, हवन की अग्नि में अपने देह को भस्म नहीं किया। देवी ने योग मार्ग का चयन किया। शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट रूप से वर्णित है, योग मार्ग का चयन किया देवी ने, और योग मार्ग से देवी ने योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए देवी ने पंच वायुओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। नियंत्रण में लेकर अपने अग्नि तत्व का आवाहन किया, नाभिक में
अग्नि तत्व का आवाहन किया और नाभि के मध्य जो है एक अग्नि प्रकट हो गई। देखते देखते उस अग्नि ने ज्वाला का रूप धारण कर लिया और देवी के स्थूल शरीर को जलाने लगा, देवी के स्थूल देह को भस्म करने लगा और देवी का संपूर्ण स्थूल देह जो था वो भस्म हो गया। और ऐसी घटना घटते ही सारे भागने लगे, चारों तरफ हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। देवता भागने लगे, गंधर्व भागने लगे, ऋषि मुनि भी भागने लगे कि नहीं नहीं, हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते ये दृश्य। कुछ भयभीत हो गए कि भागो, अब शिव का प्रकोप होगा, शिव का प्रलय होगा, कोई उसको संभाल नहीं पाएगा। अब देवी अर्धांगिनी ने अपने देह को भस्म कर दिया। उधर रुद्रगण जो द्वार पर खड़े थे वो अपना सिर पटकने लगे कि हाय, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, हम देवी के अंग संग नहीं रह पाए। हमने प्रभु को वचन दिया था कि हम उनके अंग संग रहेंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं रह पाए, यह कैसा दुर्भाग्य है। सब भागने लगे, सब भागने लगे और जाकर प्रजापति दक्ष पर रुद्रगणों ने आक्रमण कर दिया। प्रजापति दक्ष की सेना और रुद्रगणों के मध्य आक्रमण होने लगा। रुद्रगणों ने शीघ्र ही पराजित कर दिया उसकी सेना को, लेकिन भृगु ने अपने मंत्र शक्ति से पुनः एक बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी। उनके बीच भी घमासान शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। रुद्रगण आखिर कब तक लड़ते? बार बार भृगु अपने मंत्र शक्ति से एक बहुत बड़ी सेना को खड़ी कर दिया करते थे। देवी का जो शव था, जो शरीर था, पार्थिव शरीर यज्ञशाला में ही पड़ा हुआ था, सब तितर बितर हो गया, सब खंडित हो गया, सब अपवित्र हो गया। प्रजापति दक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन देवी अपना देह त्याग चुकी थी। योग बल से देवी ने अपने देह का त्याग किया। पंच प्राणायाम की सहायता लेते हुए देवी ने अग्नि तत्व की वृद्धि कर कर अपने शरीर में अपने देह को जला लिया, भस्म कर दिया उस दिव्य अग्नि में, ना कि बाहर के हवन कुंड के अग्नि में। तो इस प्रकार से हम इसको समझें। लेकिन यह कथा, इसके आगे की जो घटना है वो आगे कथाओं में सुनेंगे, और साथ ही साथ हम एक और चर्चा सुनेंगे। सती प्रथा, एक प्रथा हमारे देश में चली, सती प्रथा। अब सती प्रथा क्या थी, कितनी थी, किस प्रकार से चली, इस पर हम विचार विमर्श आने वाले व्याख्यानों में भी अवश्य करेंगे। तो आइए अभी हम इसको यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।